हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा सेन हियर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और सभी के दिन जो है अच्छे से चल रहे होंगे। तो बस यही उम्मीद करती हूँ कि आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, और अगर नहीं चल रही है किन्हीं कारणों से तो कोई बात नहीं। अपने अपने पर्सनल रीज़न से या कोई पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से अगर कोई बाधा आई है, कोई रुकावट आई है, तो टाइम लो, अपने आप को हील करो और वापस वहीं से शुरू करना जहाँ से छोड़ा। क्योंकि क्या होता है ना कि सारे दिन एक जैसे नहीं होते हैं, ठीक है। कभी कभी आपके दिन बहुत अच्छे जाते हैं, कभी कभी नहीं जाते हैं। कभी आपकी बहुत बढ़िया जो आपने सोचा होता है वो सब कुछ हो जाता है, कभी कभी बिल्कुल नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि 24 घंटे में से आप अपनी इफ़ेक्टिव आवर्स काफ़ी ज़्यादा निकाल लेते हैं। कभी कभी ये भी होता है कि 24 घंटे में से 2 घंटे भी नहीं निकाल पाते हैं, और टाइम वाले ही निकाल लेते हैं लेकिन वो इफ़ेक्टिव वाला कुछ नहीं होता। मतलब उन आवर्स का आप इफ़ेक्टिव यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा होता है, ऐसा मतलब होता है और सबके साथ होता है। मतलब आप अकेले ऐसे नहीं हैं, मैं अकेली ऐसी नहीं हूँ जिसके साथ शायद ऐसा होता हो। मेरे ख़्याल से ये सभी के साथ होता होगा, क्योंकि पिछले 8-10 दिनों में जब से मैंने ये शुरू किया है तब से मैंने भी ये चीज़ देखी है कि मैंने भी बहुत जोश जोश से शुरू किया था कि अब तो बस रुकना ही नहीं है, दिन रात साल महीने सब कुछ एक कर देंगे, चलते रहेंगे, कभी नहीं रुकेंगे। लेकिन हर दूसरे तीसरे दिन, दूसरा मतलब हर 2 दिन निकलने के बाद तीसरे दिन तो ऐसा लगता है कि जस्ट क्विट। कहने का मतलब ये है कि क्विट भले ना भी करें हम तो भी वो मन इधर उधर हो जाता है थोड़ा, है ना। क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है कि एक ही चीज़ को, इतनी बोरियत को हम इतना लंबे टाइम तक नहीं ले जा सकते हैं। तो 2 दिन के बाद ही ऐसा लगता है कि नहीं, आज तो कुछ रूटीन में चेंज होना चाहिए, क्योंकि सेम रूटीन हम फॉलो करते हैं तो थोड़ी बोरियत होती है, और उस बोरियत को हम झेल नहीं पाते। हमारा मन तो बस आनंद लेना चाहता है, तो बस वो वाला हिसाब रहता है। तो इसका कोई समाधान नहीं है, लेकिन फिर भी समाधान है। और समाधान ये कि आप थोड़ा सा अपने मन को भी ट्रीट कीजिए। ट्रीट इस तरीके से कीजिए कि सेम सेम मतलब डेली रूटीन आपका बहुत ज़्यादा सेम रहता है, तो दूसरे तीसरे दिन उसमें थोड़े से माइनर चेंजेस करते रहिए। कभी आपने जैसे कि दिन के अगर 2 सब्जेक्ट आप लेते हो तो सुबह एक सब्जेक्ट लेते हो, शाम को एक सब्जेक्ट लेते हो। कभी आपका मन हो गया तो तीसरे दिन आप ऐसा करो कि सबसे पहले कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ ले लो, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट आता हो, सबसे ज़्यादा मज़ा आता हो आपको, भले ही वो आपकी जो स्टडी कंटिन्यू चल रही है उससे रिलेटेड ना हो। तो 1 आधा घंटा उसको दीजिए, थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा आपका मतलब वो दिन। तो आपको मन को लगेगा कि हाँ, मैंने मेरे मन की भी करी है, मतलब मुझे भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया है आज। उसके बाद आप अपना सेम रूटीन फॉलो कर सकते हैं। खैर, ये जो सलाह मैं आपको दे रही हूँ ये मेरे लिए भी है। ये आप लोगों को बताने के बाद मैं मेरे लिए भी यही सेम चीज़ लागू करने वाली हूँ देख के। तो बस यही बताने का मेन कारण ये था कि मैंने जैसे कि अभी पिछले कुछ दिनों से शुरू किया तो मुझे भी ऐसा लगा, मतलब कि ये मतलब मुझसे नहीं हो रहा। तीसरे दिन चौथे दिन तो मैं अपने आप को ज़बरदस्ती खींच रही हूँ ऐसे ही, तो वो नहीं हो पाता है। कल का वैसे भी मेरा पूरा दिन ऐसे ही मतलब बेकार गया था, उसका कुछ और रीज़न भी था, कुछ स्वास्थ्य भी थोड़ा ठीक नहीं था इस वजह से भी। लेकिन फिर भी ऐसा होता है, बोरियत महसूस होती है तो थोड़ा मन कमज़ोर हो जाता है। मन कमज़ोर हो जाता है तो फिज़िकली हम बीमार वैसे ही महसूस करने लगते हैं। तो कल का पूरा दिन सोने करने में निकाला। तो आज जब उठी तो मैंने सोचा कि इस चीज़ का इलाज होना चाहिए और सभी के साथ तो शेयर करना चाहिए मेरा क्या अनुभव रहा है इसमें। तो मेरे ख़्याल से ये चीज़ें सबके साथ होती होगी और सब ऐसा कुछ महसूस करते ही होंगे अपनी जर्नी में, अपनी तैयारी के दौरान सभी के साथ ऐसा होता होगा। तो बस यही, लेकिन अंत में बस एक ही बात कहना चाहूँगी। मुझे भी पिछले कुछ 2-3 दिनों से मैंने पहले कहीं सुन रखी थी तो मुझे याद आ रही थी ये बात, जैसे मैं से कमज़ोर पड़ रही थी कि अब तो एक तो ना मेरी रीडिंग काफ़ी स्लो है। मतलब मेरी स्पीड इतनी स्लो है कि मैं मतलब 4-5 घंटे में भी केवल कोई भी गाइड हो या कोई भी बड़ी बुक हो तो उसका एक पेज ही मतलब कवर हो जाए, वही बड़ी बात। इतनी स्लो है मेरी राइटिंग, मतलब रीडिंग। तो
इतनी स्लो है तो इसका कुछ तो इलाज करना पड़ेगा, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही स्लो है, मुझे भी ऐसा लगता है। क्योंकि पूरे दिन में 2-3 पेज भी अपन नहीं निकाल सके तो 10 पेज तो कितनी दूर की बात है। लोग बोलते हैं कि वो 10-10 पेज निकाल लेते हैं, तो ऐसा नहीं होता है मुझसे। तो ये एक दिक्कत है। तो बस यही है। तो थोड़ी सी जब मेरे ऐसे मतलब अभी तक तो मैंने ऐसा डेली टारगेट सेट करने जैसा कुछ किया नहीं है, लेकिन फिर भी वो जो 1-2 पत्ते मैं पढ़ती हूँ जिन पे कुछ काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्स ऐसी वैसी चीज़ें होती हैं, तो शाम को जाते जाते अगर उनमें से कुछ नहीं हो पाता है तो एक निराशा सी होती है कि आज भी असफल अपना टारगेट कंप्लीट करने में, तो निराशा सी होती है। लेकिन फिर भी बीच बीच में वो लाइनें जो मैंने पहले कहीं पढ़ी थी तो वो मन में ऐसे उभर के आती है, बाउंस करती है कि कुछ भी हो जाए हार नहीं मानेंगे। मतलब देखो, जीवन में तो बिल्कुल ही नहीं मानेंगे, ये तो फिर भी छोटे मोटे एग्ज़ाम्स हैं, जो भी है जीवन का एक हिस्सा है। लेकिन जीवन के हर मोड़ पर मैं ये कहती हूँ, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल में काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किया। उन्होंने संघर्ष किया, राजनीति में रहे, पूरे जीवन भर संघर्षरत रहे। उनको लगता था कि वो देश को बहुत अच्छे से बेहतर तरीके से सर्व कर सकते हैं, देश की बहुत बेहतर तरीके से सेवा कर सकते हैं। फिर भी उन्हें अपॉर्चुनिटी काफ़ी कम मिली, और जब भी मिली तो भी वो इतनी काम नहीं कर पाई, इतनी वर्कआउट नहीं कर पाई। वो अपने जीवन में शीर्ष स्तर पर जा जाकर कई बार हारे हैं। जैसे कभी भले उनकी 13 दिन की सरकार रही हो, कभी 13 महीने की सरकार रही हो, विश्वास प्रस्ताव के चुनाव में कभी एक वोट से हार जाना हो। ये हार भी मतलब कितनी हाई लेवल की हारें होती हैं, मतलब इतना शीर्ष पर जाने के बाद जबकि उनको लगता है कि वो देश को बेहतर तरीके से सर्व कर सकते हैं, फिर भी वो कुछ कर नहीं पाते और उन्हें ये असफलता ही देखनी पड़ती है। तो फिर भी उनका दृढ़ निश्चय हमें देखने को मिलता है और वो लिखते हैं कि मैं हार नहीं मानूंगा। तो बस वही पंक्तियाँ मुझे कभी कभी याद आती रहती है, तो कहती हूँ। और हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी एक बहुत शानदार नेता होने के साथ साथ बहुत अच्छा लिखते भी थे। उनकी लेखनी भी बहुत अच्छी है, ओजस्वी रस से पूर्ण है। कभी भी आप निराशा से गुजर रहे हो, या कभी भी आप सैड हो, दुखी हो, या आपको कुछ समझ नहीं आ रहे हो, निराशा के गर्त में डूबे हो, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा हो, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप उनकी रचनाएं पढ़ें। काफ़ी ओजपूर्ण मतलब ओजस्वी रस से भरपूर है उनकी कविताएं। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ आपको कुछ लाइनें ही बताने वाली हूँ, जैसे कि आपने सबने सुनी भी होगी, वो हार नहीं मानूंगा वाली। तो मन में ऐसे गुनगुनाते रहते हैं कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। आप एक बार उनकी खुद की वॉइस में भी सुनना इसको, काफ़ी मतलब स्ट्रेंथ आपको फील होगी, काफ़ी जोश आप में आएगा इसको सुनने के बाद, और मन में ऐसा लगेगा। और जब कभी आप उदास हो ना, तो आपको बोलने की भी आवश्यकता नहीं है, मन में ही अगर इसको फील कर लो गुनगुना के इसे, तो भी काफ़ी ज़्यादा अंदर से ताकत आती है, अंदर से हिम्मत आती है कि हाँ चलो, चाहे जो हो जाए, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ।